है ना। या अगर ज्यादा आ रही हो तो आप बता देना, मैं थोड़ा वॉल्यूम लो कर दूंगा अपने माइक का, है ना। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम बेसिक्स जान लेते हैं। आपने अभी जितना सीखा है सर, आप उसको थोड़ा भूलने की कोशिश कीजिए। ठीक है। हम एक ट्रेंड ट्रेडर है, मतलब ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो अगर हमको एक अप ट्रेंड मिलेगा इस तरीके का, और अप ट्रेंड में हमको इस टाइप की कैंडल्स मिलेंगी, लाइक इसी टाइप से हमको कैंडल्स देखने को मिलती हैं हमारे ट्रेंड में, है ना। अब देखिए इनको समझे कैसे कि क्या है एक्चुअली, इसको हमको समझना कैसे, थोड़ा समझेंगे हम इसको। देखिए, आपने सुना होगा कहीं पे कि ये कोई भी कैंडल के बारे में, यहाँ पर इसके बाद रिवर्सल आता है या फिर इसके बाद कंटिन्यूशन आता है। ठीक है, आपने सुना होगा मारूबूज होती है तो उसका रिवर्सल आता है कहीं आप, लेकिन आप चार्ट में जाते हैं तो उधर कंटिन्यूशन भी आता है, रिवर्सल भी आता है ना। तो हम दोनों का सिनेरियो पढ़ेंगे, क्यों आता है, कैसे आता है, कब कब आता है। ये आपको धीरे धीरे, जैसे क्लास इन दी एंड होगी ना, तो आपको हर एक डाउट क्लियर होता जाएगा और आप खुद से ही अपनी स्टोरी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड का स्टक। डाउन ट्रेंड में हमको ये वाली कैंडल्स मिलेंगी देखने को, ये हमको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका हम समझे कैसे, कोई कैंडल हमको समझ में नहीं आती तो हम उसका करते हैं कैंडल स्टिक मेथड, मतलब हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक कैंडल को दो तीन पार्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे तो उसकी स्टोरी हमको समझने आने लगती है। जैसे यहाँ पर सेलर सेंटर हुए एक तरह से अप ट्रेंड में, यहाँ पर था अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड था, यहाँ पर सेलर सेंटर हुए, और सेलर्स के बाद अगेन यहाँ पर बायर्स ने इनको इस तरीके से एनगल्फ किया। ठीक है, इस तरीके से एनगल्फ किया तो ये खाली, अगर हम इसकी बॉडी को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइक सब्ट्रैक्शन एडिशन हमने सीखा है ना सर, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको फाइनल बॉडी क्या मिलेगी इसकी, इस टाइप से, और ये केवल एक रिजेक्शन देगी। ठीक है, हमको ये चीज मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, ये मोमेंटम में कंटिन्यूशन का काम करेगी और ये एक बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को शो करती है बायर्स के, है ना। ठीक है, सेम हमको इस तरीके से, अगर क्या, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ ना तो थोड़ा माउस भी नहीं है आज, तो वो लैपटॉप के बस उससे पैड से ड्रॉ कर रहा हूँ। भाई इधर बायर्स आए थे, ठीक है, बायर्स आए, अगेन यहाँ पर अप ट्रेंड था, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पे पहले सेलर सेंटर हुए थे, अब यहाँ पे बायर्स ने उनको अगेन एनगल्फ कर लिया। तो अगर इसकी बॉडी से इसकी बॉडी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या बॉडी मिल जाएगी, हैमर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हैमर हमको क्या बता रहा है, कंटिन्यूशन बता रहा है कि मार्केट में कंटिन्यू होगा, बिकॉज कौन स्ट्रांग ज्यादा है, बायर्स। बायर्स ने पूरा इनको खत्म कर दिया सेलर्स को, है ना। विन हमको बायस मिले, तो ये बायस की स्ट्रांग कैंडल है, ये वाली जो हैमर होता है ये बायस का स्ट्रांग कैंडल है। ठीक है, सेम अगर हम इधर आएंगे इस वाले सिनेरियो में, अब ट्रेंड में, अब यहाँ पर कैंडल तो बनी लेकिन बायस
यहाँ पर एंटर हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर बायस जो थे, अभी हमको करंट मार्केट में क्या दिख रहा है, अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक और हैमर मिलेगा। ये इसकी बॉडी हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी ऊपर, विक रह जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है ये तो, है ना। देखिए इधर इधर हमको क्या दिख रहा है, इस एरिया में कौन एक्टिव है, सेलस एक्टिव है। तो यहाँ पर सेलस एंटर हो सकते हैं, चांसेस 50-50 है, जब तक हमको पता नहीं है कि कैसे एंटर हुए, कैसे क्या मतलब क्या सिनेरियो हुआ, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सेलर्स एंटर हुए हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, जितने बायर्स बने थे उनको सेलर्स ने कोशिश करी एनगल्फ करने की, बट वो नहीं कर पाए। तो हम इसके बाद भी डाउन का नहीं सोचेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। कहाँ से सेलर्स कहाँ से घुसी है, यहाँ से घुसे हैं। कहाँ से घुसे, इस विक से घुसे हैं। तो यहाँ तक ये एंटर कर सकते हैं, बायर्स इनके पास गैप है, ये यहाँ तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चार्ट में कोई भी कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बन जाती है, हमको समझ में ही नहीं आता हुआ क्या मार्केट में, इसका मतलब क्या है। तो आप समझिए इस एरिया पे कौन पहले कौन एंटर हुए थे, सेलर्स एंटर हुए थे, लेकिन उनको बायर्स ने कितना स्ट्रांगली एनगल्फ कर लिया था। स्ट्रांगली यहाँ से बायर्स यहाँ से यहाँ तक आए ना, लेकिन फिर यहाँ से बायर्स की स्ट्रांगनेस हमको दिख गई, लेकिन ऊपर से फिर अगेन सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन कहाँ से एक्टिव है, इस एरिया से एक्टिव है। जब हम कैंडल का प्रेशर पढ़ेंगे, उसको किस तरीके से इसको प्रेशर लग रहा है, तो हमको एरिया भी पता चल जाएगा कौन से इस पॉइंट से स्ट्रांग था कि इस पॉइंट से स्ट्रांग था। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, एकदम से नहीं आएंगी। तो आपको अगर कोई भी कैंडल समझ में नहीं आती, लाइक इस तरीके की कैंडल या इस तरीके की, तो हम इसका कैंडलस्टिक मैथ करेंगे। अगेन यहाँ पर हम, यहाँ क्या हुआ, सेलर सेंटर हुआ, है ना। अगेन यहाँ पर बायस ने इनको एंगल कर लिया। अगेन यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए, मतलब इस पॉइंट पे सेलर्स एक्टिव है। कहाँ पर एक्टिव है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। लेकिन इन दी एंड विन तो हमारे बायस दिख रहा है ना। तो ये ना स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायस की हमको, लेकिन बायस की इसमें स्ट्रेंथ देखी कि बायस ने इसको एनगल्फ तो किया है, मतलब बायस स्ट्रॉन्ग है। अगर ये अप ट्रेंड है तो स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसे। ये हमको मिलेगी यहाँ पर सेंटर की बॉडी, लाइक इस तरीके से, और यहाँ पर विक, यहाँ पर विक। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया ना। तो स्पिनिंग टॉप को हम बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल, मतलब ये 50-50 होती है। लेकिन यहाँ पर वेन हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल भी कहते हैं हम इसको, जब मार्केट का ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, वो हम टॉपिक पे आएंगे, लेकिन ये चीज समझ लीजिए, अप ट्रेंड में आप इसको कंटिन्यू ही करेंगे जब तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता कि हम कौन सा यूज करना है हमको। ठीक है, आई होप ये छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सेम हमारा सेम इसका सिनेरियो है। ठीक है, सेम डाउन ट्रेंड में इसका सिनेरियो है। हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेडर बनना है हमको। रिवर्सल भी मैं आपको दूंगा, रिवर्सल के पैटर्न्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन वही दूंगा जो बिल्कुल श्योर होंगे कि हाँ अब मार्केट को रिवर्स आना ही आना है। ठीक है, मैं कुछ आपको एनगल्फिंग पैटर्न सिखा रहा हूँ जो नॉर्मल है। उस पर आप थोड़ा मेरे को अपनी एक्यूरेसी भेजेंगे कि किस तरीके की आपको एक्यूरेसी मिल रही है उसमें। ये हमारा एनगल्फ हुआ, ठीक है। एनगल्फ होने के बाद यहाँ पर हमको कौन सी कैंडल मिली, कोई भी कैंडल इधर मिल सकती है। मैं कैंडल्स ड्रॉ करता हूँ। एक इसको हम रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन साइन बोलते हैं इन कैंडल्स को, जो मैं इधर ब्लॉक में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको हम पिन बार बोलते हैं सर, थर्ड वाली को।
ये हमारे 6 कैंडल्स हैं। इन 6 में से एनगल्फ के बाद कोई भी 6 कैंडल बनती है, ठीक है, इनमें से 6 में से कोई भी 6 में से कोई भी एक कैंडल अगर इधर बनेगी, तो आपको वहां पर कहाँ के लिए जाना है सर? अप ट्रेंड में अप के लिए जाना है। लाइक इस तरीके का कोई कैंडल बनती है तो आपको किस देर के लिए जाना है? अप के लिए जाना है, क्योंकि ये हमारा एक कंटिन्यूशन साइन है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा एक सेटअप, ये एनगल्फिंग का एक सेटअप है। सेम हमको डाउन के लिए करना है, बस इसकी जगह रेड कैंडल्स होंगे, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे, मतलब आई थिंक आप एक्सपीरियंस है 3 इयर्स के, तो आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। ठीक है। अब देखिए, आपको हेड एंड टेल पता है कैंडल्स का? हेड होता है ऊपर की साइड, टेल होती है नीचे की साइड। और सेम रेड कैंडल में नीचे की साइड होती है हेड, और ऊपर की साइड टेल होती है ना। ये पता है ना। ठीक है। देखिए, मार्केट में एनगल्फ होने के बाद अप ट्रेंड में एंगल होने के बाद आपको अगर इस टाइप की कैंडल मिलती है, अ, यहाँ पे लगातार ग्रीन होंगी, और ग्रीन के बाद आपको कौन सी कैंडल मिलेगी? टेल लेस कैंडल। टेल लेस कैंडल जिसकी टेल नहीं होगी, ऊपर जिसका हेड होगा। हेड कैसा भी हो सकता है, इतना हेड हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका हेड होना चाहिए, टेल लेस होगी, मतलब टेल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी ये भी एक शॉर्ट शॉट होगा आपका, कि यहाँ पर आप अप के लिए जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल है। आई थिंक ये दो दो नहीं 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 नहीं, पहले भी बनेगी, बाद में भी बन सकती है, लेकिन इनके बीच में, एनगल्फ के बाद और इस कैंडल के बीच में बस रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, भले ग्रीन कैंडल 10-15 हो, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस रेड कैंडल एक भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर ऐसा कोई रेड कैंडल बनती है, उसके बाद ग्रीन आती है, ये टेललेस, तो ये सेटअप फेल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे बीच में रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए। ग्रीन वीक कैंडल, अगर ये देखिए इस तरीके की है, अ, ये मोमेंटम में कंटिन्यूशन की साइन होती है कैंडल। तो अगर इस टाइप का अगर मोमेंटम आता है, ये अगर आपकी टेल लेस कैंडल बनती है इस टाइप से, तो आप इसके बाद नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसके आसपास अगर इस टाइप का मोमेंटम भी बनता है, और इसके आसपास कोई राउंड नंबर लेवल है, ठीक है, जिसको इसने टच नहीं किया, तो आप यहाँ पे 100% के लिए आपके लिए जाएंगे, ठीक है। वीक मोमेंटम के बाद भी, ये थोड़ा एडवांस था मैंने, लेकिन फिर भी आपको बता दिया। देखिए, इसमें आपको एक्यूरेसी 60-70% मिलेगी, लेकिन इसको हम 100% बना देंगे अगले आने वाले 4-5 दिनों में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एसएनआर, ये तो आपको क्लियर होगा आई थिंक इतना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या फिर मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं देता क्या, थोड़ा कचड़ा हो जाता है फिर नॉलेज का। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगी, जैसे मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, कोई भी दिक्कत होगी तो आपको पर्सनली जूम क्लास में प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको उससे आपको ज्यादा ही सीखने को मिलेगा। जब दूसरी जूम होगी, तो मैं और भी जो वर्ड्स हैं वो यूज करूंगा, तो हो सकता है आपकी मेंटेलिटी थोड़ी और चेंज हो। थोड़ा आप, नहीं तो वही रिकॉर्डिंग देखने में ना तो आप देखेंगे सर, क्योंकि मुझे पता है जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है उसको हम, ये वाली ऐसे ना, लाइक जो हमको ये दिखती है ना करेक्शन वाली, इस एसएनआर से हमको बचना है। कैसे बचना है? लाइक अगर यहाँ पर ये हमारी एसएनआर है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है इधर, ठीक है। और कोई यहाँ पर हमारी कंटिन्यूशन 6 में से कोई भी एक कैंडल इसको टच करके आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बचना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू के लिए नहीं जाना। और अगर इस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनती है लाइक, तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है इधर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है सर, ये हमको इस इन एसएनआर से थोड़ा देख के चलना है। और दूसरी एसएनआर होगी आपकी राउंड नंबर लेवल, जिसके पीछे आपको डबल जीरो दिखेगा। ठीक है, जो आपको पेयर्स दिखेंगे उसमें आपको जिसके पीछे डबल जीरो या ट्रिपल जीरो, दो जीरो से ज्यादा जीरो होने चाहिए। ठीक है, और इतना इतना गैप होगा, एक एसएनआर ये है तो दूसरी एसएनआर में इतना गैप होगा ही होगा। ठीक है, अगर इधर सबके पीछे अगर डबल जीरो डबल डबल जीरो है, तो आप समझ जाइए कि आपको ट्रिपल जीरो को देखना है। इतना गैप होगा ही होगा उसमें। ठीक है सर। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, है ना। जैसे इधर ये तो 30 मिनट का चार्ट है, अगर 1 मिनट पे जाएंगे तो ये बहुत दूर हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल चार्ट है। अब इस चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्रिपल जीरो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल जीरो दिख रहा है। हर जगह हमको यहाँ पे सिंगल जीरो मिल रहा है ना। तो हमको यहाँ पे डबल जीरो की एक लाइन यहाँ पर है, तो हम एक लाइन जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। हमको यहाँ पर दिख रही है कि डबल जीरो से ज्यादा एक ही लाइन है, तो इतना गैप आपको दिख रहा है ना। इतना गैप मिनिमम होगा ही होगा। इतना नहीं होगा कि ये जस्ट बगल में आपको दिख जाए, ये जस्ट बगल में आपको दिख जाए, इतना नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको दो एसएनआर मैंने बता दी, बाकी जो एसएनआर पढ़ानी है मेरे को आपको, वो मैं अभी आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हमारी एसएनआर बची हुई हैं। वो पढ़ना अभी हमारे लिए बाकी है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कैंडल रिएक्शन है, मोमेंटम है, वॉल्यूम है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पढ़ना अभी बाकी है ना। थोड़ी मार्केट रीडिंग का टचअप भी दूंगा, मार्केट को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। और कुछ स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी, जो आपको जो पसंद हो, जो भी पसंद हो, आप लेकिन उस पे 100% देंगे। आपको भले ही वो 10 में से 10 लॉस दे, लेकिन आपको मेहनत केवल उसी पे करना है, आपको केवल उसी पे फोकस करना है सर। ठीक है, आपको अगर आपको बाइनरी में जीतना है, तो आपको एक मिलेनियल स्ट्रेटजी खुद से ही तैयार करता है इंसान। जब तक आप उसको देख देख के पक जाएंगे सर स्ट्रेटेजी को, मान लीजिए एक एनगल्फिंग की, अगर आपने मान ली आपको एनगल्फिंग की कोई पैटर्न मिलता है इधर, ठीक है। एनगल्फिंग के पैटर्न के बाद मान लीजिए यहाँ से अप जाना है। अब आपको एक लॉस मिल रहा है, दो लॉस मिल रहा है, लेकिन अगर आपको ये तीसरे चौथे दिन आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हर बार यही पैटर्न बनता है, इसके बाद मेरा विन हो जाता है, लेकिन ये पैटर्न बनता है इस तरीके का तो लॉस हो जाता है। ये चीजें हमको याद हो जाती है मार्केट में। ठीक है सर। तो देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा सर। क्रिकेट आप देखते हैं? ठीक है, क्रिकेट देखना और पिच पे उतर के सर खेलना, क्या सर उतना ही आसान होता है कि पिच पे उतरने के बाद असलियत पता चलती है हमको कि एक्चुअली में क्या है ये, है ना। हम देख के बड़ा ऐसे कर लेते हैं, यार ये तो मैं भी मार ही लूंगा, इसमें क्या है, ये भी तो मार ही रहा है ना, छक्का है, ये तो मैं इजीली मार लूंगा, बस ऐसा बैट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। असलियत उसके पीछे उनकी उसके पीछे उनकी मेहनत भी होती है सर। तो आप जब तक चार्ट में उतरेंगे नहीं, लाइव चार्ट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कहीं कहीं पर भी आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, आपको कहीं पे भी भागने की जरूरत नहीं है। आप केवल फोकस करिए चार्ट पे। ठीक है सर। बाकी थोड़ा हमारा जो क्लास का छूट गया है, मैं थोड़ा सा और बता दूं, अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, ये जो अभी तक दो चीजें बता क्लियर है ना, तो एक पैटर्न और मैं बता देता हूँ। एनगल्फिंग से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो मैंने बताई ये सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी होगा सर, है ना। ये डाउन ट्रेंड में तो आप बना ही लेंगे ना। ये देखिए, हम ऐसे ना, हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन बाइनरी में मोमेंटम भी वर्क करता है, मोमेंटम भी देखेंगे सर हम। अकेला एक पैटर्न की दम पे हम ट्रेड नहीं लेते। तो अगर इस तरीके से होता तो हर कोई यहाँ पे सक्सेस ले चुका होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है सर। तो देखिए, यहाँ पर मैं एसएनआर कैसे ड्रॉ करता हूँ। एक तो मैं विक पे लाइन लगाता हूँ, एक मैं बॉडी पे लाइन लगाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई करेक्शन आया है इस तरीके से,
तो अगर यहाँ पर कोई बॉडी है तो मैं उस पे भी लाइन लगाऊंगा, और विक है तो विक पे भी लाइन लगाऊंगा। ठीक है सर, ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक एनगल्फिंग पैटर्न हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब इस पे एडवांस एसएनआर हम कैसे लगाएंगे, मतलब एडवांस जो हमारी स्ट्रॉन्ग लाइन है, स्ट्रॉन्ग लाइन कहाँ पर लगाएंगे हम सर? नीचे की साइड लगाएंगे सर, इधर। दूसरी इधर। ठीक है। जब भी मार्केट अब जाने के बाद, जब भी मार्केट इसको काटेगी इस तरीके से, ब्रेक करेगी सर, जब भी इसको, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखने को? रिवर्सल देखने को मिलेगा। वन स्टेप मार्टिंगल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपका एक फेल हो जाता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट आप डबल अमाउंट के साथ इधर आपकी जा सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक अगर आपकी फेल होती है तो आप नेक्स्ट यहाँ पे अगेन आप आपके लिए जा सकते हैं। ठीक है। आपको इसको यूज कैसे करना है, अगर आप इसको विद ट्रेंड यूज करते हैं, लाइक अभी यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप डाउन ट्रेंड में इसको यूज करेंगे डाउन के लिए, और अप ट्रेंड में यूज करेंगे इसको अप के लिए, कैसे? मान लीजिए कि अप ट्रेंड आया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया मार्केट का, तो यहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिलना है? रिवर्सल। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का कंफर्मेशन, प्लस हमको यहाँ पर अप ट्रेंड के साथ हम अप के साथ गए, प्लस हमारा ये एनगल्फिंग का भी पैटर्न था, तो ये डबल कंफर्मेशन। अब हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड इसमें कहाँ पर मिलेगी? रेंजिंग मार्केट में आपको इसकी इतनी ट्रेड मिलेंगी सर, और इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इसमें आपको, कि मतलब बहुत मिलनी है आपको। आप लाइव मार्केट में थोड़ा वर्क करेंगे ना, या आप ओटीसी में भी करिए, आप किसी में भी करिए, आपको एक्यूरेसी धीरे धीरे आपको मिलना चालू हो जाएगी किसी भी चीज पे। ठीक है सर। तो आपको तीन एनगल्फिंग के मैंने पैटर्न सिखाए हैं, तीन अप के तीन डाउन के। ठीक है सर, थोड़ा कैंडलस्टिक मैथ भी आपने थोड़ा कवर कर लिया, ये बेसिक था ये, लेकिन ये वाला पैटर्न थोड़ा एडवांस है, और वो जो टेल लेस बताया सर, वो भी एडवांस है। ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा हम चलते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की तरफ। आपको पता है सर, लोअर हाई हायर लो हायर हाई क्या होता है मार्केट में? हम, चलिए बताइए ये क्या है मार्केट का? ये हायर हाई है। ठीक है। और ये क्या है मार्केट में? ये 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 हायर लो है। और ये हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। हाँ। ये और ये ठीक। देखिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन की तरफ इशारा किया, है ना? अब मार्केट ने क्या किया, अपने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर मार्केट ने इधर हाई नहीं लगाया तो आप कह सकते हो कि ये हायर लो भी है और लोअर लो भी, आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर डाउन की तरफ इसने इंडिकेट कर चुकी है। अब ये लोअर लो है तो ये लोअर हाई हो सकता है, क्योंकि पिछला हाई इसने ब्रेक नहीं किया, और मार्केट में ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन आ सकती है। आ सकती है, अभी कंफर्म नहीं हुआ सर, कंफर्म मैं बताऊंगा कब होगा मार्केट में ट्रेंड चेंज। ठीक है सर। तो देखिए, ये तो देखिए मार्केट में कंफर्मेशन कैसे होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू है कि नहीं है। समझिए, जब भी मार्केट में हायर हाई ब्रेक होता है, जब भी मार्केट में हायर हाई ब्रेक होता है, जब भी मार्केट में हायर हाई ब्रेक होता है,
ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, इंडिकेशन होता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे ट्रैप कैसे करती है देखिए थोड़ा। मार्केट में हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब डाउन आ सकती है। मार्केट यहाँ पर क्या करती है, सेम यही चीज करती है, ठीक है। ये यहाँ पर इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया, लोगों को लगा मार्केट यहाँ पे डाउन आ सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर देती है, अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, इसको हायर हाई को ब्रेक करती है तो बोलते हैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है सर। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और जब अगेन ये दोबारा करती है ना, तो समझ लीजिए इस बार भी डाउन स्टार्ट नहीं हुआ, इस बार भी मार्केट यहाँ पे अप ही ब्रेक करेगी, ठीक है सर। ये मार्केट में ट्रैपिंग इसे बोलते हैं। अब मार्केट में कंफर्म कैसे हुआ कि ये यहाँ पे डाउन जाएगी कि अप जाएगी, तो मार्केट में कंटिन्यू सर इस तरीके से होगा, जब एक बार हमारा लोअर लो ब्रेक हो चुका है ना, और जब दूसरी बार लोअर लो ब्रेक होगा, जैसे एक एक बार हमारा ब्रेक हुआ और जब दूसरी बार हमारा ब्रेक हुआ, है ना, ये जब ब्रेक ब्रेक होगा तब हमारा कंफर्म होगा कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे मोड़ ले चुकी है, ठीक है। ठीक है सर, ये देखिए। और देखिए मार्केट में छोटा सा आपको एक चीज और बताऊं, मार्केट जब इस तरीके से ब्रेक कर देती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, वेव बोलते हैं। कि मार्केट ने अगर दो वेव बनाई, मतलब ये दो, एक ये दो, दो बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मतलब इस तरीके से, तो मार्केट ये तीसरा फॉर्म करेगी ही करेगी, क्योंकि अब कोई भी ट्रेंड बनने के लिए इस तरीके की वेव बनती ही बनती है, ठीक है सर। तो मार्केट जब तक तीन इम्पल्स नहीं बनाएगी, एक इम्पल्स, दो इम्पल्स, तीन इम्पल्स, तब तक मार्केट यहाँ से डाउन नहीं जा सकती, मार्केट यहाँ से नहीं टूट सकती बीच में से, ठीक है। ये तीसरा फॉर्म होगा ही होगा, तो ये भी एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन है। और दूसरी आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन से। जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है ना। लेकिन आपको यहाँ पे तीन चार चीजें बता दी मैंने कि आपको कैसे समझना है कि मार्केट अब डाउन है ना। हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं थोड़ा देखिए। हम करते हैं सर बॉडी टू बॉडी, लाइक अगर ये बॉडी है बाइनरी में सर, ये बॉडी है, जरा सा एग्जाम्पल, ये अच्छा एग्जाम, अच्छी मार्केट नहीं है, थोड़ा दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये बॉडी है और ये बॉडी है, इस पॉइंट्स को हमको मिलाना है, तो हम कैसे मिलाएंगे, हमको इस बॉडी के सेंटर को नीचे से ग्रीन की बॉडी लेंगे हम, ग्रीन की बॉडी का सेंटर, और दूसरी भी ग्रीन की ही बॉडी का सेंटर, इस तरीके से, ठीक है सर। आवाज आ रही है सर। सर हमको एक पॉइंट से नीचे से, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है ग्रीन का, तो हम इधर ग्रीन की बॉडी लेंगे नीचे से सर, नीचे से जब भी ऊपर की लगाएंगे, जब भी अप ट्रेंड होगा तो हम ग्रीन टू ग्रीन, लाइक ये ग्रीन है ना, इस तरीके से हम ग्रीन की बॉडी पे ही लाइन लगाएंगे, ठीक है सर। ये चीज आपको कंफर्म है, ठीक है, बॉडी टू बॉडी। और जब भी हम ऊपर से नीचे के लिए लगाएंगे, तो रेड से रेड की बॉडी, रेड रेड का सेंटर, और नीचे रेड की बॉडी, इस तरीके से, ठीक है सर। कंफर्म है। आप ट्रेंड लाइन आप शायद इजीली लगा लेंगे, ठीक है सर। ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई डाउन ट्रेंड है, एक सेकंड सर, ये मान लीजिए ये पूरा एक डाउन ट्रेंड है ना, तो इधर हम इसको, ये मार्केट ने इधर लो बनाया, मार्केट ने इधर हाई बनाया,
मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया है सर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इधर। मार्केट ने एक लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये अब मार्केट का न्यू लो है ना? अब मार्केट ने कहाँ पर लोअर हाई बनाया है? इस तरफ। ठीक है सर, इस तरीके। अभी हम ये बड़े उस पे देख रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा होगा एक हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, अभी तक कोई हाई नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने कोई हाई नहीं बनाया, तो ये कोई हायर लो नहीं है अभी, जब तक मार्केट ने इधर इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हमारा हायर हाई, ये हायर हाई। सेम अगर इधर हम ड्रॉ करेंगे, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो। ठीक है, ये मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक इसने यहाँ पर हाई नहीं बनाया, अगेन ये ऊपर गई, इसने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद जब इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि मार्केट अब जाना चाहती है ना? ये मैंने आपको सिखाया ना ऊपर किस तरीके से यहाँ पे जिगजैग में चेंज होती है मार्केट, सेम इधर ऐसा ही है। लेकिन जहां पर इस तरीके की न्यूज बेस्ड मार्केट हो ना सर, ये न्यूज बेस्ड मार्केट होती है, इसको आप लीव कर दीजिए। आप इसके आधा घंटा बाद और इसके आधा घंटा पहले। ठीक है, investing.com पे आप कैलेंडर देखेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर, तो उसमें आपको दिख जाएगा जो 3 स्टार वाली न्यूज होगी उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आपको नहीं देखना। ठीक है सर, आई थिंक ये इजी था, आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। इसको आप देख लीजिए, करेक्शन कभी भी एक कैंडल की नहीं होती। ये जो एक कैंडल है, ये जो एक कैंडल है, ये कोई करेक्शन नहीं कहलाएगी। करेक्शन कितनी कैंडल से कहलाएगी? दो, तीन, दो से ज्यादा होनी चाहिए, दो से ज्यादा होनी चाहिए तो वो करेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, सिंगल कैंडल की करेक्शन कभी भी नहीं कहलाएंगे, दो या दो से ज्यादा। मतलब आप इसको बोलेंगे लोअर लोअर और ये लोअर हाई, तो इस तरीके से ये नहीं होगा। ठीक है, ये लोअर लो हो सकता है। हाँ, मिनिमम 2 कैंडल चाहिए, वो भी छोटी नहीं चाहिए, बड़ी ही चाहिए। लाइक इस तरीके की अगर करेक्शन आती है 2 कैंडल की, ये ठीक है। लेकिन अगर लगातार दो आती है बहुत छोटी छोटी, लाइक ये इस तरीके की अगर 2 कैंडल की आती है, ये भी फिर भी ठीक है। देखिए 2 कैंडल आप मान सकते हैं, दो से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी? हाँ, ये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन इधर इसने हाई कहाँ बनाया सर? इधर बनाया, हाई इधर बनाया और लो मार्केट का इधर है। ठीक है, ये लोअर हाई है, ये लोअर। मार्केट ने इधर ब्रेक करेगी, उसके बाद कंफर्म हुआ कि ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। ठीक है, एक चीज और समझिए सर, जब भी हायर हाई या लोअर लो ब्रेक होता है ना, जब भी ये ब्रेक होगा हायर हाई या लोअर लो, ठीक है, तो मार्केट में कौन से पॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे? एक तो आपका ये हायर लो, जो मार्केट में हायर हाई तोड़ने से पहले था, ये हायर लो और ये हायर हाई दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। ये हायर हाई कैसे स्ट्रांग होगा ब्रेकआउट के बाद? कि ये मार्केट अब कंटिन्यू करेगी। ये हायर लो कैसे कंफर्म होगा? कि मार्केट जब भी अब हायर लो को ब्रेक करेगी या लोअर हाई को ब्रेक करेगी ना सर, तो वहां पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हम पैटर्न पढ़ेंगे रिवर्स। हाँ, ये दोनों पॉइंट हमारे स्ट्रांग हैं, हो जाते हैं जब भी मार्केट में न्यू हायर हाई फॉर्म होता है उससे पिछला वाला। मतलब
यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ तब तक ये स्ट्रांग नहीं है, ना ये स्ट्रांग है। ठीक है। जब भी ये ब्रेक होगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा एरिया, और ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। जब भी ये ब्रेक होगा तो ये स्ट्रांग और ये स्ट्रांग। ठीक है सर। आई होप आज की क्लास में आपको कोई मतलब सब समझ में आया हो, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। आगे से ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन भी मैंने बता दी, ये जैसे आप नीचे से किस तरीके से लगाना है आपको। लाइक अगर इस पॉइंट से ये पॉइंट आप टच करेंगे तो आपको ग्रीन की बॉडी, देन आप अगेन यहाँ पे ग्रीन की बॉडी, इस तरीके से। ठीक है सर। ठीक है सर। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए आज की क्लास से रिलेटेड। डाउट कोई नहीं। हाँ निकलेंगे अभी, कोई बात नहीं। ठीक है सर, आप इन पे फोकस करिए। और जो आपकी जो एक्यूरेसी आ रही है, एटलीस्ट हर पैटर्न पे आप मेरे को 10 से 12 स्क्रीनशॉट आप भेजिए। है ना सर। ठीक है ठीक। जो आपको तीनों 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 पैटर्न एनगल्फिंग के आपको याद है सर? एक तो मैं लिख देता हूँ। एक तो कंटिन्यूशन का था, ठीक है सर, एनगल्फिंग की जस्ट बात। एक टेल लेस। ठीक है, एक टेल लेस कैंडल वाला भी एनगल्फिंग में ही है, ठीक है। एक रिवर्सल। ठीक है, ये तीनों। हाँ, ये तीनों कंफर्म हो गए आपको। ठीक है सर, और मेरे को आप लोअर हाई लोअर लो की लेबलिंग करके भेजेंगे। हायर हाई। ठीक है सर, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आप मेरे को लेबलिंग करके भेजेंगे, ये आप मुझे पैटर्न ढूंढ के आप मुझे ए, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, 2 2 दिन का कवर हो गया अभी। ठीक है सर।